हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं कल्पना। आज मैं यूपी टेट के ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ आई हूँ। ऐसे प्रश्न जो यूपी टेट के आए हुए प्रश्न हैं, इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं तैयार की हूँ आपके लिए। आइए करते हैं, ठीक है। वहाँ पहला प्रश्न है, शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई होती है? ध्यान से देखिए, शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई होती हैं? 1, 2, 3, 4। देख रहा प्रश्न? तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 4। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कारक पढ़ाया हुआ है आपको, यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न है। 6, 7, 8, 9। डी, 8। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है? हमने कारक नहीं पूछा है, विभक्ति पूछा है। ध्यान से देखिएगा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो हमने पढ़ाया भी था आपको, अपादाने पंचमी, जो अलग होने के अर्थ में होता है, उस पर कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। इसमें क्या है? अक्षणा, कारणा, पादेन, खंजा, मतलब जहाँ पे किसी अंग के अंग का जो होता है, जैसे आँख से काना, पैर से लंगड़ा, उसमें कौन सी विभक्ति? तृतीया। चतुर्थी क्या है? नमस्ते, नमस्ते, स्वास्थ्य, स्वाहा, सुधा, जैसे इसमें गणेशाय नमः, इसमें क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। चौथा प्रश्न हमारा क्या है? कवि की स्त्रीलिंग है। मैंने पूछा भी था जब मैंने प्रश्न पत्र बनाया, मतलब पढ़ा रही थी मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो इसमें मैंने पूछा भी था, लेकिन आप लोग कोई जवाब नहीं दिए। कोई बात नहीं। देखिए, कवित्री, कवयित्री, कवित्री या कवयित्री। ध्यान से देखिए, आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या है? डी, कवयित्री। यह नई साड़ी है। ये साड़ी कैसी है? नई है। वाक्य में नई शब्द है। नई शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। क्रिया यहाँ कोई कार्य तो है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, तो है क्या? विशेषता। इसकी साड़ी की नई विशेषता क्या है? नई होना। यहाँ विशेषता बताया जा रहा है, तो इसमें क्या है? विशेषण है। ठीक। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम यूपी टेट के प्रश्न है ये सब। क्या है? आम्र, आम, शहीद, खिड़की। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा आम्र। ठीक है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ध्यान से देखिए। शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या शंभुनाथ तिवारी। ध्यान से देखिए। इसका ऑप्शन नंबर है शमशेर बहादुर सिंह। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बताइए। भाषा में प्रयुक्त होने वाली कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना या बच्चों की त्रुटियों की सूची बनाना। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हो क्या सकता है? ए। प्रमुख भाषाई कौशल में कौन सा नहीं है? भाषाई कौशल जानते हैं आप लोग? सु, बो, प, ली, ये हमारा भाषाई कौशल, 4 भाषाई कौशल है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना है, बोलना है, हंसना है, लिखना, ये देखिए नहीं है। क्या पूछा है प्रश्न? नहीं है। कौन सा भाषाई कौशल नहीं है? तो लिखना हमारा, सॉरी, ये हंसना, सी, हंसना हमारा भाषाई कौशल में नहीं आता है। ठीक, हंसना। ठीक, आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए जो शुद्ध वर्तनी हो। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद।
आर्शिवाद क्या है बताइए, शुद्ध क्या है इसमें, शुद्ध है ए आशीर्वाद। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या है बिहारी के प्रसिद्ध, सब तैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखने में छोटो लगे, घाव करे गंभीर। कुछ याद आया, पढ़े तो होंगे इंटर से ही, इंटर में ही है तो है क्या भैया इनका, दोहे। बिहारी के प्रसिद्ध क्या है, दोहे, उनके 700 दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, मैंने पढ़ाया लिखा है, जब पिछला प्रश्न पत्र बनाया था मैंने उसमें भी लिखा, तब बताया था, शो डाला था प्रश्न पत्र में। 20 है, 25 है, 28 है, 24 है, कितने हैं याद है आपको, जी हाँ 25। शोक किस रस का स्थायी भाव है, करुण, वीर, श्रृंगार या शांत, ध्यान दीजिए। शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है, अभी भी कुछ बताया मैंने, अलग होना, अलग होने के संबंध में क्या होगा, अपादान, अपादाने पंचमी विभक्ति और अपादान कारक, ठीक है। पापी में कौन सा विशेषण है, पापी में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, क्या है संख्या बता रहा है, 3 है, 5 है, 8 है, कुछ नहीं। गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, तो इसमें क्या है, पापी उसका गुणवाचक संख्या और गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। बीजक किसकी रचना है, ध्यान दीजिए, बीजक किसकी रचना है, सूर, तुलसी, कबीर, जासी, बीजक कबीरदास जी की रचना है। अष्टछाप के कवि नहीं है, ये 2016 में जो प्रश्न होता पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसका प्रश्न है 2016 फरवरी 2 फरवरी 2016। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, कौन नहीं है इसमें, अष्टछाप में नाभादास जी नहीं है, बाकी सब है। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है, किसका निबंध है, इंटर में खूब पढ़े होंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पोर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह, इसका ऑप्शन है सरदार पोर सिंह। भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण जो है किस काल के कवि हैं, आदिकाल, रीतकाल, भक्तकाल, आधुनिक काल, तो भूषण जो है रीतकाल के कवि हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, नाभादास, जानते हैं आप, ये हैं तुलसीदास जी के, इनकी 12 रचनाएं हैं, सब मैं लिखाऊंगी। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, वरय रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नच्छू, ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। अब के राख लेओ भगवान, ये विनय पत्रिका का एक दोहा है, दोहा नहीं, हाँ, किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। अब के राख लेओ भगवान। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं, मैंने लिखाया हुआ आपको वर्णमाला में सब, कंठ, तालव्य, मूर्धन या दंत, तो ट वर्ग में मूर्धन्य आता है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है बताइएगा, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कक्षा 5 में हमारे यहाँ पढ़ाया भी जाता है, पाठ 20 है कक्षा 5 में। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, हिंदी की बुक लेकर किसी बच्चे की। चलिए, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि, आदिकाल में कौन लिखते थे पहेलियाँ, जगनीक नहीं, सरहप्पा नहीं, गोरखनाथ नहीं, खुसरो, हाँ आदिकाल में खुसरो पहेलियाँ लिखते थे। और खड़ी बोली के लिए इनकी भाषा क्या थी, खड़ी बोली, ठीक है। पेड़ से बंदर कूदा, फिर आ गया भैया,
पेड़ से बंदर कूदा, बताइए बताइए बताइए। अभी अभी 2 बार आप पढ़ चुके हैं इसको। अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक। ये भी पेड़ से बंदर कूद के कहाँ गया? अलग हो गया ना। पेड़वा पर से जब कूद गया तो ज़मीन पे आ गया, तो ये अलग हो गया, तो अपादाने पंचमी, अपादान कारक हो गया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास, रत, उत्साह, क्रोध। क्या है बताइएगा? श्रृंगार में हंसी तो छुटती नहीं है, हंसी नहीं आती है भैया। रति, हाँ। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द हैं, कौन सा? भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। भ्रमर तत्सम है, अग्नि तत्सम, मस्तक तत्सम। ये मछली, इसका तत्सम क्या होगा? मत्स्य होगा। मछली का तत्सम क्या है? मत्स्य। 2016 फरवरी 2016 के प्रश्न पत्र। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी बताइएगा? इसका बहुत सरल तरीका है। जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं बस याद कर लेती थी। दोहा, चौपाई, सोठा सब याद कर लेती थी कि उसके बाद मैं ऐसे गिन लेती थी। यगड़ मगड़ जगड़ तगड़ रगड़ नगड़ भगड़ सगड़ और लघुपुर, ये सब तो याद ही होगा ना। ये माता राजभान सलगा, ये माता राज भान सलगा, और मैं गिन लेती थी ऐसे। तो इसमें चौपाई में कितने छंद होते हैं? 16। तेरी बरछी ने खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइएगा भैया। रूपक, अनुप्रास, श्लेष, यामक। ध्यान से। तेरी बरछी ने शब्द वही आए और अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? आज का अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं, बालकृष्ण भट्ट। प्रतापनारायण मिश्र, महावीर प्रसाद नहीं, ये बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, आज का प्रश्न पूरा हुआ। अच्छे से करिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा। और अगला हमारा टॉपिक होगा समास। अब हम समास पढ़ेंगे।